Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, अगर बिहार के राजनीति की बात करता हूं तो जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव हुए थे उसके नतीजे भी आ चुके हैं। नतीजों में क्या परिणाम रहा इसकी मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और किस तरीके से लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव मुस्लिम और यादव फॉर्मूले से आगे निकलते नजर आ रहे हैं और एमवाई फॉर्मूले से आगे निकलकर विधान परिषद चुनाव में जबरदस्त तरीके की सफलता पाया है। जब बात करें तो विधान परिषद की 24 सीटों के लिए संपन्न हुए चुनाव में जातीय समीकरण से लिहाज से बड़ा बदलाव नजर आया। आरजेडी की राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार का राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। 24 सीटों का चुनाव परिणाम यह साबित करता है कि 4 समूहों ने मिलकर बाजी मार ली है। 3 दशकों की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जब राजद ने अपनी चाल और रणनीति दोनों बदली है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के रास्ते से अलग करते हुए परंपरागत समीकरण से जुदा लेकिन खास रणनीति बनाई थी। खासकर तेजस्वी यादव ने 10 स्वर्णों को टिकट दिया था जिसमें 5 भूमिहार प्रत्याशी थे। इनमें से 3 चुनाव जीतकर विधान परिषद में पहुंचने में सफल है। सफलता की बात करें तो 60% से अधिक रहा है। राजद के कुल 6 निर्वाचित सदस्यों में 3 भूमिहार जाति से हैं। दूसरी तरफ पार्टी ने 10 यादव और 1 मुस्लिम को भी विधान परिषद का टिकट दिया था, लेकिन 10 में से केवल 1 यादव उम्मीदवार को ही जीत नसीब हुई है। यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय जनता दल ने किसी चुनाव में स्वर्णों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर आरजेडी ने इसी तरीके से अपनी रणनीति बनाए रखी तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव के पहले से ही तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल को A to Z की पार्टी बता रहे थे। हालांकि टिकट वितरण में ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली थी, लेकिन विधान परिषद चुनाव में उन्होंने रणनीति बदली और काफी हद तक सफल भी रहे हैं। चुनावी सभा में पार्टी के समर्थकों में बीच जाकर उन्होंने समझाया और नए दौर की राजनीति की ओर संकेत भी दिया था। तेजस्वी यादव जैसा समीकरण बनाना चाह रहे हैं, अगर वास्तव में उसमें वह सफल हो गए तो बिहार की राजनीति में 2 प्रभावशाली जातियों यादव और भूमिहार के साथ अन्य को शामिल करते हुए नया राजनीतिक समीकरण बनाया जा सकता है। विधान परिषद की 24 सीटों में टिकट वितरण के लिहाज से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि सभी पार्टियों ने सभी जातियों का ख्याल रखा। वैसे जीत में स्वर्ण की भागीदारी रही और 24 सीटों में से 12 सीट पर केवल भूमिहार और राजपूत जाति के प्रत्याशियों ने बाजी मारी। दोनों जातियों के 6 उम्मीदवार इस चुनाव में प्रत्याशी पताका फहराते हुए नजर आए। वैसे समाज की अगर मैं बात करता हूं तो 6 प्रत्याशियों का भाग्य खुला, तो वैसे दूसरे समुदाय से भी 6 प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल है। 5 सीट पर यादव और 1 सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी विजयी रहे। दूसरी जातियों के प्रत्याशी की कोई कामयाबी नहीं मिली। मुस्लिम प्रत्याशी को तो खाता तक नहीं खुला और सबसे ज्यादा भूमिहार और राजपूत प्रत्याशी भाजपा से जीते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह समीकरण तेजस्वी यादव को 2025 में सीएम तक पहुंचाएगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.